हेलो दोस्तों। आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन पर, यानी मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें साधारण ब्याज में हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। तो जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन कराया जाए। तो हमें पहले क्या देखना है, हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट दिया हुआ होता है। क्या होगा ये, परसेंटेज में होगा। दूसरी तरफ क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड होगा, ये भी क्या होगा, परसेंटेज में। यहां पर क्या होगा, ओवरऑल, यानी ओवरऑल क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा यहां पर ओवरऑल होगा। तो यहाँ पर हम एलिगेशन इसी प्रकार से लगाते हैं। तो यहाँ पर एलिगेशन लगाने के बाद यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, भाई यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड होगा। तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा। यहाँ पे हमेशा क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमेशा प्रिंसिपल प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल फर्स्ट प्राप्त होगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल सेकंड मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रिंसिपल हमें सेकंड प्राप्त होगा। ये हमें यहाँ पे दोनों की वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल फर्स्ट मिलेगा, और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सेकंड मिलेगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है 600 रुपए दो व्यक्तियों को दिए गए, जिनमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्तियों को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों का ब्याज का योग कितना है, 40 रुपए है। तो पहले व्यक्तियों को दी गई राशि ज्ञात कीजिए, ये हमें दिया हुआ है। तो पहला जो व्यक्ति है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका, 5%, यानी कि दर दे रखी है 5%, ये हमें दिया हुआ है। कितना दे रखा है, 5%। और दूसरा कितना है, दूसरा है 10%। दूसरा कितना है, 10%, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों का ब्याज का योग हमें कितना दे रखा है, 40 रुपए। तो इसको भी हम इसके रेट निकालेंगे। तो जब हम रेट निकालेंगे, रेट हम कैसे निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू ब्याज, यानी 40 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल कितना हमारा 600 गुणा 1, यानी 1 वर्ष के लिए। तो दो जीरो से मेरी दो जीरो कट गई, दो तिया 6, दो से 20 बार। तो ये मेरा क्या आ गया, 20/3। ये मेरा आ गया 20/3%। ये क्या आ गया मेरा, 20/3%। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, जो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आई है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको क्या करूं, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। अगर जैसे मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले यहाँ करते हैं, गुणा 3 गुणा 3, और इसमें करेंगे गुणा 3। तो मेरा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ, इसको हटा देंगे, मैं इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिकेशन लगा देंगे। तो एलिकेशन लगाने के लिए 10 दिया 30, 20, 30 में से 20 गए तो क्या बचा, मेरा बचा 10। क्या बचा, 10। 5 दिया 15, 20 में से 15 गए, कितने बचा, 5 बचा। यहाँ पे ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया प्रिंसिपल का रेशियो, यानी 5:1 में। इस कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये मेरा रेशियो क्या आ गया, 2:1 में, 2:1 में। तो 600 रुपए दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं टोटल, 600 रुपए। ये 600 रुपए किसका मान है, दोनों का मान है, 2 और 1 3 का मान है। 600 रुपए किसका मान है, 3 का मान। हमें उसने पूछा क्या है, पहले व्यक्तियों की दी गई राशि, यानी हमें 2 का मान उसने पूछा है, गुणा 2 हमें निकालना है। 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 400 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है,
17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी होगी? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? 2 भाग हैं, एक 8% पर, कितने पर? एक उसने दे रखा 8% पर, और दूसरा कितना दिया है? दूसरा दिया 10% पर। ये 2 भाग हैं। अब हमें क्या दे रखा? उसने ब्याज दे रखा है, तो यहां से हम रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए ब्याज ब्याज कितना है? 3,000। 3,008 हमारा क्या है? ब्याज। यहाँ प्रिंसिपल कितने दे रखा? 17,200। 17,200 गुणा 100 बटे बटे क्या करेंगे? कितने साल के लिए है? 2 वर्ष के लिए। ये हमें दिया हुआ है। कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। गुणा क्या करेंगे? 2 हम यहां से कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? इसको काटना है। तो हमारे 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो इससे क्या काटेंगे? 2 से कट जाएगा ये। 2 एकम 2, कितना बचा? 1 बचा। 2 पंजे 10, जीरो, 2 चौक 8। ये आ गया हमारा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? 172 से इसको काटेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16 और 4 तिया 12। जब हम 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, कितना बचा? 2 बचा, 20 हो गया। 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। तो हमारा क्या बना? 351 बटे 43 हमारा। 4 तिया 12, 30 हो गया। यहां से हमारा क्या बचेगा? एक बार दोबारा देखेंगे। यहाँ क्या हो गया? 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24। 376 बटे 43 है हमारा, हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे 376 बटे 43। तो 43 को हटाने के लिए हम 43 की गुणा ऊपर करेंगे। इन दोनों में हम क्या करेंगे? 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आएगा 8 तिया 24 और 8 चौक 32। 344 तो ये हो जाएगा हमारा। और कितना? 430 हमारा ये हो जाएगा। कितना? 344 और 430। अब हम क्या करेंगे? इस पे एलिकेशन लगा देंगे। तो इस पे एलिकेशन लगाने के लिए क्या कर होना है? 376, कितना? 376 में से 344 हमारे जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? हमारा बचेगा 32। कितना बचेगा? 32। और 430 में से 376 अगर हमें जाएंगे तो मेरा कितना बचेगा? 54। ये रेशो किसका आया? ये रेशो आया प्रिंसिपल का। किसका रेशो आया? ये रेशो जो निकल कर आया प्रिंसिपल का रेशो आया। ये मेरा कट हो जाएंगे कितनी बार? 16 बार। और ये 27 बार। तो मेरा रेशो क्या बन गया प्रिंसिपल का? 27:16 मेरा क्या हो गया? ये हो जाएगा। तो उसने दोनों का दे कितना रखा है? 1,17,200। कितना दे रखा है? 17,200 दोनों की राशि है। हमारा दोनों की राशि आई कितनी? 27 प्लस 16। 27 प्लस 16 कितना होता है? 43 हमारा टोटल होता है। हमें भाग किसका मान पूछा है? हमें पहले का मान पूछा है, यानी कि 27 का मान पूछा है। गुणा क्या करेंगे? 27 यहां से कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? ये कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 43 चार 172। और हमारे क्या बचेंगे? 2 हमारी जीरो बचेंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो, 7 चौक 28 का 8, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ये क्या हो जाएगा मेरा? 10,800 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा? 10,800 क्या हो गया? करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा? करेक्ट आंसर है। एसएससी सीजीएल 18/4/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए हैं। वह राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्ष बाद वह 96 रुपए कमाता है। 4% ब्याज दर पर उसे कितनी राशि
दी दी थी, ये हमसे उसने पूछा है। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहला भाग कितने परसेंट पर दिया? पहला भाग उसने दिया 5% पर। कितने पर? 5% पर। और दूसरा भाग, शेष जो भाग बचा वो कितने पे दिया? वो दे रखा 4% पर। ये हमें दिया है। तो एक वर्ष के बाद वह कितना कमाता है? 96 रुपए कमाता है। तो यहां से मैं रेट निकाल लूंगा। रेट मेरा क्या आएगा? 96 बटे कितना? 2000। 2000 गुणा 100 बटे कितना? टाइम कितना है? सबसे पहले टाइम, टाइम हमारा एक वर्ष है। तो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट जाएंगे। 4 से काट दे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। 24/5 मेरी रेट क्या आ गई? 24/5। ये मेरी 24/5। अब सबसे पहले मेरा यहाँ क्या आ जाता है? 5 को मुझे खत्म करना है। जब 5 हटाने के लिए मुझे खत्म करना है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 24 मेरा ऐसे ही रहेगा। जब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 25। और जब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यहाँ तो सभी को बात क्लियर? 25 और 20 कैसा आया? जो इसके नीचे 5 था उसकी मैंने क्या करी? मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां से मेरा एलिकेशन क्या बन जाएगा? एलिकेशन 24 में से 20 के कितने बचा? 4 बचेगा। और 25 में से 4 गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये मेरा रेशो किसका आया? प्रिंसिपल का रेशो आया। ये क्या आया मेरा? प्रिंसिपल का रेशो आया। तो दोनों के पास कितना रुपया था? रुपया था 2000। यहाँ पर रेशो कितना आया? 4:1 का। तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा? 5। हमें पूछा किसका मान है? हमें 4% का पूछा है। तो ये 4% का पूछा है, इसका मतलब 1 का मान हमसे उसने पूछा है। तो 5 चौक 20 कितना आ जाएगा मेरा? मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 400 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया है? 25,600 रुपए की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक और शेष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,832 रुपए होता है। तो कितनी धनराशि को 9% वार्षिक के निवेश किया गया था? ये किसमें पूछा? एसएससी सीजीएल में पूछा है। 23/8/2021 को ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले भाग को कितने परसेंट पर? पहले भाग को दिया है 7% पर। कितने पर? 7% पर। और शेष जो बचा उसको कितने परसेंट पर दिया? उसको दिया 9% पर। यहां तक हमने लिख दिया। अब उसने क्या बोला है कि अंत में जो कुल ब्याज मिला है वो मिला 5832। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा? रेट निकालूंगा। यानी 5832 जो मिला है, ये किस पे मिला है? ये मिला है 25,600 पर। किस पर मिला है? 25,600 पर मिला है। ये ब्याज किस पर मिला है? 25,600 पर मिला है। क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100 बटे क्या करेंगे? कितने साल के लिए था ये था हमारा 3 साल के लिए। ये हमारा क्या था? 3 साल के लिए ये था। अब देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। क्या होगी? 2 जीरो से 2 जीरो। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, हमारा कितना बचा? 2 बचा। कितना हो गया? 28। जब 28 हमारा हो गया, या हम इसको एक डायरेक्ट काट सकते हैं। चलो इसे काट लो, 3 एकम 3। तो कितना बचा? 2 बचा। 28 हो गया। 3 सत्ते 3 नैम 27। 3 नैम 27। कितना बचा? 1 बचा। 3 चौक 12। कितना बचा? 1 बचा। 3 चौक 12। ये हमारा यहां से कट गया। अब इसको हम काट लेंगे। 4 से काट लेते हैं। 4 छिंग 24 और 4 चौक 16। 4 से इसको काट लो। 4 चौक 16। कितना बचा? 3 बचा। कितना हो गया? 34 हो गया। 4 अट्ठे 32 और 4 छिंग 24। अभी हमारा ये कट जाएगा। अभी किससे कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा। यानी आएगा 32 और ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 4 3।
हमारा कितना है 243/32 यहाँ से आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया रेट। रेट जब हमारा आ गया 243/32 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, इसको हम खत्म करना है तो हमें क्या करेंगे, 32 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, 32 में इधर 32 में इधर। तो जब हम 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 में मल्टीप्लाई करने के लिए 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, यानी 224 और 228। हमारा क्या आया था 243, ये हमारा आया था। तो हमारे बेटे की जो संख्या है वो हमारी खत्म हो गई। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगाने के लिए 243 में से मेरे 224 जाएंगे तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा 19, और 288 में से 243 मेरे जाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 45। ये 45/19 ये क्या आया, ये आया मेरा प्रिंसिपल का मान आया, प्रिंसिपल का अनुपात आ गया। यानी कि प्रिंसिपल का अनुपात कितना आ गया 45/19। दोनों का दे कितना रखा है, दोनों का दे रखा है 25,600। कितना दे रखा है 25,600। ये 25,600 यहाँ पर टोटल कितना है मेरा 45 और 19, 45 और 19 कितने होते हैं 64 होते हैं। 64 गुणा पूछा किससा है मेरा, पूछा है मुझे 9% का मान, यानी कि 19 का मान हमसे पूछा है। तो 19 के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको काट देंगे। इसको काटेंगे 64 से कितनी बार जाएगा, 64 से 256 जाएगा 4 बार। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा 00 और 19 चौक 76, यानी 7,600 मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्या हो गया मेरा 7,600 क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल 25,000 रुपए उधार लिए। एक ऋण पर 12% वार्षिक दर से तथा दूसरे ऋण पर 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया गया। यदि एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज 3,260 रुपए हो तो ऋण की दोनों राशियां ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा, हमसे इसमें क्या पूछ लिया, दोनों ऋणों की राशि हमसे पूछी है। हमें एक दे रखा किस पर 12% पर, क्या दिया है एक दे रखा 12% पर और दूसरा दिया है 14% पर। ये हमें दो दिए हैं, एक उसने 12% पर, दूसरा उसने 14% पर। हमें जो साधारण ब्याज मिला एक वर्ष में 3260, यहां से हम क्या निकालेंगे रेट निकालेंगे। 3260 जो मिला हमें किस पे मिला, ये मिला 25,000 पर। किस पे मिला 25,000 पर, गुणा 100 बटे कितने साल में मिला, एक साल में, गुणा एक कर देंगे हम। यहां से हम 3 जीरो से हमारी 3 जीरो कट जाएंगे। अब ये हमारा 326/25, 326/25, तो 326 तो हमारा यहीं पर रहेगा 326। ये 25 जो बटे में आता है तो 25 बटे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 25 की गुणा कर देंगे। इसमें भी 25 की गुणा और इसमें भी 25 की गुणा। अब 25 की गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, यानी कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा 300 हो जाएगा। और ये जब मैं 25 में 14 की गुणा करूंगा तो मेरा कितना आएगा 25 चौका 100, हाथ में 10, 25 एकम 25 और 10 35, 300 और 350 मेरा यहाँ से आ जाएगा। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एलिगेशन लगा सकता हूँ। एलिगेशन लगाने के लिए 350 में से 326 जाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 350 में से 326 बच गए तो मेरा बचा 24, और 326 में से 300 जाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 26 बचेगा। ये जो रेशो आया ये किसका रेशो बनेगा, ये रेशो बनेगा प्रिंसिपल का। अब ये हमारा कट जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे कट देंगे, काट देंगे। ये कितनी बार 12 बार, अनुपात ये कितनी बार 13 बार। तो हमारा प्रिंसिपल का जो रेशो आ गया वो आ गया 12/13। कितना आ गया 12/13, ये हमारा आ गया। तो उसने टोटल पैसा कितना देर लगा रखा है 25,000। कितना रखा 25,000। ये 25,000 हमारा टोटल है कितना प्रिंसिपल, 12 और 13 हमारा 25। हमें उसमें दोनों का मान निकालना है तो इसलिए हम क्या करेंगे
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से हम कितनी बार जाएगा ये? एक बार। तो ये हमारा हो जाएगा 1000। तो 1000 होने के लिए तो 12 का, या हम ऐसे करेंगे, पहले का कितना आएगा, फर्स्ट का आएगा 12 गुणा 0, तो हमारा पहला भाग कितना आ जाएगा 12,000। ये क्या आ गया हमारा 12,000। और सेकंड हमारा कितना आ जाएगा, सेकंड हमारा कितना है 13, तो 13 गुणा 1000, तो हमारा कितना हो जाएगा 13,000, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हमें पूछा था उसने, हमें क्या पूछा था, दोनों का अलग अलग भाग। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।